आज का अध्यक्ष मंडल, अपने भेड़े और दादरी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु और बहुत ही बेहतरीन कलाकार रोशनी खान की पार्टी, सबसे पहले तो मैं भाइयों को लगभग 26 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे और 8 महीने से लगातार कंटिन्यू ये तमाम किसान भाइयों का जो जोश, ये जो ताकत, मैं इसकी हौसला अफजाई करता हूं, तायद करता हूं कि आप अपने मिशन में इसी प्रकार लगे रहें। आप लोगों ने देखा 2-4 दिन से दोबारा फिर सरकार से थोड़ी सी ज्यादा सरकार ने अपना सारा खेल घुमा घुमा के देख लिया। अब 2-4 दिन से दोबारा फिर ये कह रहे हैं भाई इनसे तो पंडा छुटाना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। तो शायद हो सकता है इस महीने में सरकार का ऊपर भारी दबाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा और लोगों ने मान लिया कि भाई उठना है नहीं, किसानों ने फैसला कर लिया और किसान ये कभी हार हुए नहीं। चाहे 1914 में चौधरी अजीत सिंह सरदार जी के रहनुमाई में पूरा आंदोलन लड़ा, उसमें कामयाबी मिली। चौधरी छोटूराम के रहनुमाई में लड़ा 38 में, उसमें कामयाबी मिली। 88 में महेंद्र सिंह टिकैत के रहनुमाई में कामयाबी मिली। और इस आंदोलन का तो जिक्र है छोटो, इतना बड़ा आंदोलन हमने तो कभी सुना भी नहीं, देखने की तो बातें छोड़ो। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन आप लोगों ने चलाया। तो इस ताकत के ऊपर सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा और तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। मैं भाइयों को कहना चाहता था, उड़ा तो चाहिए था बहुत पहले, लेकिन अभी भी टाइम है सरकार के पास, बहुत जल्दी समस्या का समाधान होने जा रहा है। जो मेरे पास जो सूचना घूम फिर के जो आती है, सरकार के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है, सरकार जो मान रही है, आगे वाक्य में प्रेशर है। तो मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ, कल से ही जो भाई अपने साथ हैं 2-2, 4-4, 5-5 और अब तो मौसम भी ठंडा हो गया, समय लगे ऐसी हवा रही है, तो अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ ताश खेलने बैठे, भजन सुने, सारी चीज एक साथ होने लगी। चाहे भजन हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, फिल्म हो, रागनी हो, उसमें कुछ न कुछ समाज को सीखने का मिलता है। वो उस पारखी की निगाह उसमें से क्या निकालता है। ये जो प्रचार का माध्यम है, समाज को जगाने का काम होता है इनका। जिस प्रकार रोशनी खान ने आप लोगों को जो किरदार की परेशानी के बारे में बताया, ये एक प्रेरणा है। हमें एक जागृति पैदा होती है, अपनी तकलीफ का एहसास होता है कि हम किस पीड़ा के अंदर अपना टाइम पास करें, किस प्रकार अपने बच्चे पालें और अपने आने वाली कौम और नस्ल को बचाने के लिए सर्दी गर्मी सारे बारिश भी आ गई, इसके अंदर लगातार बैठे हैं। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना, कल से थोड़ी तो संख्या बढ़ा दो, मौसम ठंडा हो गया और थोड़ी बहुत सेवा डिप्टी साहब और बढ़ा दो भाइयों के सेवा में, और जो भाई ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। दूसरी मैं बात भाइयों कहना चाहता हूँ, ये सरकार की जो मंशा थी, सिर्फ इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। एक ही रास्ता है कि इनके अंदर फूट डाल दो। आप लोगों ने देखा, किसी कुछ स्टेटमेंट दे दिया, किसी से कुछ दिला दिया, लेकिन हमारा सबका एक ही टारगेट है। मैं तो कहता हूँ, इस मंच के माध्यम से भाइयों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई इस मामले में किसानों की राजनीति करता, किसान का राजनीति करता हो, तो उससे गहरा आदमी कोई नहीं हो सकता। अब राजनीति करने का टाइम नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने का टाइम नहीं है, एक दूसरे को नीचा देखने का टाइम नहीं है। अब सिर्फ एक ही है, जिस प्रकार महाभारत के अंदर अर्जुन ने कहा था कि तेरे को क्या दिखाई देता, बोले चिड़िया की आंख दिखाई देता। अब हम सबका एक ही टारगेट है कि सरकार तीनों कानून वापस करे, सरकार नतमस्तक हो और एमएसपी की गारंटी देके सैल्यूट के साथ, सम्मान के साथ किसान भाइयों की विदाई हुई, हमारा टारगेट है। अब टाइम नहीं, दूसरी बातों को टाइम ही नहीं है। जो कोई करता है तो उससे गिरा हुआ आदमी नहीं, फिजूल बात है, उतना टाइम ही नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है हम सब भाई मिलके इस आंदोलन को और सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दें। और लास्ट मोमेंट, 8 महीने से लास्ट मोमेंट विजयश्री की तरफ जा रहे हैं, तो अब ढीला नहीं छोड़ना। लेकिन अपने जमींदार में एक कहावत है ना, जो लास्ट में 2-4 फेर रह जाते हैं, ढीला छोड़ देता है जमींदार, बोले कल कर लेंगे ना, यो अजय करना है। इसलिए पूरी ताकत के साथ तमाम भाई इसमें और शामिल हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हर टोल के ऊपर, परसों भी मैं ये टोल पे गया था, हर टोल के ऊपर बारिश के अंदर, जींद के अंदर जिस प्रकार अपने टेंट लगा रखा है, उस टेंट के अंदर बारिश टपकने लग रही, जबरदस्त बारिश। मैं बोला भैया तारी मैंने तपस्या रंग लाई है,
दादरी से चला था जीन तक और कहीं बारिश आपके ज्यादा बारिश हो रही है। तो मुझे आपकी तपस्या है, जिस प्रकार भगवान की मेहरबानी में बारिश हुई है अभी यहाँ भी शुरू होगी और ज्यादा हो जाएगी, कोशिश मालिक भी देखता है। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है आप इसी प्रकार डटे रहे, विजय श्री हासिल होगी और आने वाले टाइम, आने वाला भविष्य अपनी कौम को बचाने में लगे हुए हैं। अगर नस्ल बचेगी तो सब कुछ बचेगा, लेकिन सारा सौदा बेड़ा करे पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक। कोई संस्कार, कोई तालीम, न सरकार की कोई सुध नहीं है। हर गांव के अंदर 500 400 बच्चे घूम रहे, नौकरी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो नौकरी थी 2 करोड़ की जो घोषणा करी थी, 2 लाख भी नहीं, 2 लाख नहीं 20,000 भी नहीं। जो CGL की नौकरी 20,000 सालाना होती थी उनको 6,000 कर दिया। 6,000 के बाद भी 3 साल से कोई ना वो हो रहा, कोई इंटरव्यू हो रहा, ना कोई टेस्ट हो रहा। वैसे ही उन लोगों की रात जग रही है। जो प्राइवेट नौकरी में बात से 75% की कुछ नहीं, सवाए झूठ का कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है 2-3 बात जरूर नोट कर लो। एक तो चाहे बेशक भूखा रह जाओ, बच्चों पढ़ाओ। और जो भाई थैली पीते हैं, दारू पीते हैं, इस गाड़ी कमाई का जो शोषण करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य जो उस पैसे का सदुपयोग करो। मालिक ने दे रखा है, इसका सदुपयोग करो। जीव के कल्याण में लगाए, सेवा भाव में लगाए, दूसरे की सेवा करके दवा लें। हिंदू धर्म के अंदर दवा और बदवा लाखों किलोमीटर तक काम करती है। जो हमारे दूसरे भाई हैं, अगर हमारे घर में मिठाई बनती है उनके भी देखो दवा चढ़ा के नहीं चढ़ा, उनका भी जीने का, उन गरीबों को भी साथ लेके चलें तो सब लेके चलेंगे तो मजबूती बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ अपना प्रदेश जो नॉर्थ इंडिया, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिम इलाका, ये यहाँ खुशहाली है। अगर से नीचे फौजी भाई बहुत बैठे हैं जो पर नौकरी करके जा रहे हैं, एक बार हालात देखो वहाँ क्या है। ये ताकत नॉर्थ इंडिया के अंदर है। जो मध्यम वर्ग अपना जो खेती जो खादसार नौकरी है, इसी के कारण ये ताकत है। जो डीसी की तरह रहते हैं वहां आप नीचे चले जाए तो कुछ नहीं है। वहां आदमी पेट भरने को अपनी प्रो को समान है, बेहद कंगाली है, ना घर है, ना छप्पर के अंदर सारी उम्र निकाल दी। कपड़े पर, शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की तो बातें छोड़ो, इतनी बुरी दुर्दशा है। अगर ये तीनों कानून लागू हो गए तो यही परिस्थिति यहाँ हो जाएगी। उनके बिहार के अंदर धान पता क्या बिकता है? 1200 रुपये क्विंटल बिकता है। जो बासमती चावल अपना जो अपने जो आम धान है वो 1900 से ऊपर बिकता है। तो ये जो गैप है ना, ये सिर्फ इस MSC के कारण है, जो आंदोलन के कारण है, जो सरकार मानने पड़े। और ये भी पता है कि इनमें जागृति आ गई, जब सारे देश में लागू होगा तो सरकार का भी पंजा हट रहे हैं। पूरे सरकार के अंदर MSP गारंटी लागू कर दी तो कम से कम 18 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 18 लाख रुपए करोड़ किसानों को देना नहीं चाहती सरकार, लेकिन इससे ज्यादा पैसे तो ये व्यापारी 14-15 घर लूट के देश को बाहर ले गए। अगर उस पैसे का सदुपयोग किसानों की भलाई में लगाया जाता, हमारे बच्चों को अच्छी संस्था मिलती, टेक्निकल एजुकेशन होती, IIT होती, IIM मेडिकल कॉलेज होता, लेकिन वो उस तक ध्यान न होगी, लूट ले गए और देश को कंगाल बना दिया। इसलिए अभी भी समय है, कबीर ने कहा है यही वक्त है बेला सा, तो यह समय जागने का। इसलिए पानी से पहले पड़ बांधे जाए। अपने देश को बचाने के लिए पुनः भारत सोने चिड़िया बने, पुनः भारत विश्व गुरु बने, उसमें हमारी भागीदारी हो। और जो कानून बनाते हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे किसान का एक्ट हो, जो बनाने वाले उनको यही नहीं पता हम क्या बनाने जा रहे हैं। अगर उस एक्ट के अंदर हमारे IAS बच्चे जो बनाते हैं, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो पढ़ते हैं, उनके हाथ में कलम हमारे बच्चों के अंदर होगी, हमारे बच्चे फैसले करने वाले होंगे, तो किसान की दुर्दशा नहीं होगी और ना हिंदू मैरिज एक्ट की होगी। अब आप देख रहे हो कितने केस आ रहे हैं, सुबह से शाम तक बसे बसाए घर बर्बाद हो रहे हैं, डेली नरे मर्डर डकैती हो रही है, सरेआम कदर मच रहा है। कुछ नहीं, सारा सिस्टम बिगड़ गया। ये तो त्यागी और तपस्या की धरती थी, यहाँ तो डकैती मर्डर का मतलब क्या? कभी सुन लिया 5 रुपए को रिश्वत ले लिया तो भी उसको लोग नफरत की नजर से देखते थे, फलाना का बच्चा रिश्वत लेने वाला है, उसको नफरत ही लोग नजर से देखते थे। लेकिन आज सारा सौदा चाहे कुछ करते रहो, पैसे ले आओ, चाहे मानस मारो, डकैती डालो, ये समाज बिगड़ गया। और समाज बिगड़ गया तो सारा सौदा ये नहीं समझो खत्म हो जाएगा। ऊपर से सरकार भी चाह रही है, ऊपर से हालात परिस्थिति, ऊपर से हम एक दूसरे के खुद भी दुश्मन बन रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, टांग खींचने में लगे रहते हैं। बोले फलाना का छोरा फौज में कैप्टन बन गया, बोला बन गया ऐसा बाबू, हमने कहा मैं मेंबर नहीं बन दिया। या तो ना बनने के सिस्टम है। कोई भाई आगे बढ़ता है उसको सहयोग करो, अच्छा आदमी कोई उसका सहयोग करो, और गलत काम करने वाला चाहे सगा भाई उसका डट के विरोध करो, और अपना ये तन मन धन का सदुपयोग करो। बढ़िया व्यवस्था बनेगी। 2-3 नारे मेरे भाइयों से प्रार्थना है, अपनी आवाज हर टोल तक, हर डासा बॉर्डर तक ये पता चले कि कितना टोल की आवाज है,
आपकी आवाज से ऑक्सीजन मिलती है, पूरे देश के अंदर एक मैसेज आता है। और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में मैयर टोल प्लाजा और कतलाना टोल का मेरे बुजुर्गों भाई आपके नाम से सरकार की हिलें लग जाती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की बदौलत से है। इसलिए 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, आपकी आवाज पार्लियामेंट को भी क्रॉस करे। किसान एकता, किसान